सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाज़ार, और बाज़ार भी वो जो खुले बाज़ार आम थोड़े से पुराने किस्म के होते हैं वहाँ। जंग में खैर मॉल्स तो हैं ही यहाँ, कोई नहीं, एक से दो मॉल्स हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, इतने बड़े हैं ही नहीं कि जहाँ जाने के लिए आपको पूरा डे स्पेंड करना पड़े। छोटा सा शहर है, छोटे ही बाज़ार हैं कंजस्टेड से। तो आज ही हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें लेनी थी, और जिसमें जी हमने क्या क्या लेना था। एक बाथरूम की वैनिटी रहती थी, वो लेनी थी, और उसके अलावा बाथरूम के मिरर्स चाहिए थे हमें, और एक चूल्हा जो कि हम पहले भी व्लॉग में मैं लगा चुकी थी कि जब मैं लेने जा रही थी, कि उस दिन मैंने एक रैंडम सर्वे किया था और देखे थे। आज ये था कि हमने फ़िक्स करवाना था, तो आज हमने सोचा कि हम ज़रूर ले आएँ जाके। अक्सर ये होता है गाड़ी हमारी एकेडमिक्स के टाइम आपको पता है बिज़ी होती है, तो उस वक्त फिर आना जाना, बच्चों की रूटीन ऐसी है कि बहुत सी चीज़ें हमें ना थोड़ा सा हमारा डिले होती जाती हैं। आज बच्चों का ऑफ था, तो फिर मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मैंने ही कहा कि चले आज सामान ले आते हैं जाके, ताकि हम जो है वो कम से कम घर की जो मेन चीज़ें हैं आप उनको हम पूरी कर लें। तो कहने लगे चले ठीक है। गर्मी बहुत शदीद थी, हब्स था, और ऐसे हवा बिल्कुल बंद थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा पानी तुम साथ रख लो, क्योंकि उनका बीपी का इशू होता है। तो कहने लगे मेरी तबीयत कहीं ख़राब ना जाए। हालांकि मैं बगैर खाना खाए घर से निकली थी, और राशिद ने खाना खा लिया। उसके बावजूद राशिद के बाज़ार में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, इतनी शदीद गर्मी और हब्स था कि सांस लेना मुश्किल हुआ था। लेकिन अब क्या करें, कुछ चीज़ों की शॉपिंग करनी पड़ती है। तो जी मुझे अपनी सोसाइटी के बाद जो रोड बहुत पसंद है, वो एक ये रोड बहुत पसंद है कि दरख्त हैं, और जब धुंध होती है, बारिश होती है, तो बहुत ही खूबसूरत ये रोड मुझे हमेशा ही लगता है। तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मुझे ये झंग के ये रोड बहुत खूबसूरत है, मेरी सोसाइटी के बाद पसंद लगते हैं। तो खैर जी राइट साइड पे मॉडल बाज़ार आ गया। मॉडल बाज़ार के बाहर जी मरीम नवाज़ ने और सस्ती कोई दुकान लगा दी हैं। मैं यहाँ विज़िट नहीं कर सकी। मैंने असलम अंकल से पूछा, वो कहने लगे मैं भी अभी तक नहीं गया, कभी इत्तेफाक हुआ तो देखेंगे कि रेट में फ़र्क है, ये क्वालिटी में क्या फ़र्क है इंशाल्लाह ताला। तो जी आज हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और इन्हीं बाज़ारों की तरफ हमारा पुराना ससुराली घर भी था। माशाल्लाह हमारा घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन अब आप खुद देखिएगा, मैं आपको बाज़ार की दिखाती हूँ कि बाज़ार ये बाज़ार थे जहाँ हम पुराने हमारे घर थे। लेकिन अब ये सारा ही कमर्शियल एरिया हो गया। तो मेरे हस्बैंड पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने जा रहे थे, क्योंकि अब आजकल बहुत सख्ती हुई हुई है, रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करने देते, और जैसे ही गाड़ी खड़ी करें तो वो जी आके ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। तो बेहतर होता है कि आप एहतियात करिए। जी पड़ा हुआ था एक अदद तंदूर। तंदूर मुझे बड़े पसंद है, छोटे छोटे से, कि मैं चले घर में नान या तंदूरी रोटियां वगैरह लगाएं। लेकिन अभी जी मैंने ये सोचा था कि मैं इसको शिफ्ट करने के बाद देखूंगी कहाँ सेट कर सकती हूँ, अगर कहीं सेट हो सका तो ले लूँगी, क्योंकि गोल सा अच्छा खासा बड़ा था। खैर जब हम चूल्हों की सबसे पहले चूल्हों की शॉप पे आ गए, हमने कहा पहले चूल्हा देखा जाए। चूल्हे मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे 5 जो थे बर्नर्स वाला मिल जाए, लेकिन 5 बर्नर वाला मिला नहीं, और 4 वाला मैंने सिर्फ एक देखा है, तो वो भी इतना अच्छा नहीं था। असल में झंग बहुत छोटा शहर है, और यहाँ मार्केट भी बहुत छोटी है चूल्हों की। मेरे ख्याल में ये मैंने इतनी ज़्यादा वैरायटी इसी एक शॉप पे देखी, इसके अलावा तो कहीं थी ही नहीं। तो फिर जब छोटा शहर हो आपको चीज़ें उस हिसाब से देखनी पड़ती हैं। फैसलाबाद अगर एक चूल्हे के लिए विज़िट किया जाता, तो फिर मेरे ख़्याल में ये देखिए 4 वाला था, इसके अलावा तो थे नहीं वो चूल्हे भी। तो मेरे ख्याल में ये भी अपने साथ ज़्यादती कि 8-10 हज़ार का पेट्रोल भी लगा के जाओ, और आप चूल्हे के लिए। तो बहरहाल फिर मैंने सोचा कि चलो जो चीज़ झंग में मिल रही है वो इसी से हम इस्तेफ़ादा कर लेते हैं। 5 वाले चूल्हे कहने लगे बच्चे आपको वहाँ भी मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि ये अब आए कमरे लोग ज़्यादा 3 वाला इस्तेमाल करते हैं। तो खैर ये अजीबोगरीब मुँह वाले चूल्हे थे। मैं चूँकि मेरा चैनल से के अलावा भी, चैनल तो मैं अब 1 साल हो गया मेरा, चैनल के अलावा भी मेरा जो था, मुझे कुकिंग करना पसंद है। कुकिंग के जो टूल्स होते हैं मैं कहती हूँ वो अच्छे हों, मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ किचन से रिलेटेड। तो ये नहीं कि चैनल की वजह से मुझे शौक़ है, मुझे वैसे ही कुदरती एक हाउसवाइफ, कंप्लीट हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे ये चीज़ें अपील भी करती हैं। तो खैर जी लॉक मास्टर था की दुकान थी, और ऐसे मैंने फ़र्स्ट टाइम चूँकि मैं राशिद पार्किंग में से गाड़ी लेने गए थे, तो ये मैं ऐसे पहली दफ़ा ऐसे मैंने पास से देखा, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। तो जी राशिद पार्किंग से गाड़ी लेने चले गए, तो चूल्हा हमने एक ले लिया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी, या फ़िक्स होने के बाद दिखा दूँगी, या फिर आपको दिखाऊँगी कि ये पहले दिखा सकी। तो इसके अलावा मैंने क्या लिया है वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगी। दोनों अच्छी चीज़ें मिल गई। इसके बाद हमने
जाना था। एक और हमने चूल्हों की दुकान का सर्वे किया, लेकिन उनकी निस्बत हमें जो पहली शॉप पे थे हमने वहाँ से चूल्हे ख़रीदे हैं। और ये जी हमारा भाई जो ससुराली घर था, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड पे पीछे करके हमारा माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा घर, तकरीबन 3 कनाल का हमारा घर था। लेकिन वहाँ ये देखें बाज़ार बन चुके हैं। पहले ये रिहायशी इलाके थे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बाहर बना लिए शॉप्स। तो इसी की जो ख्वाजा की बैक साइड पे हमारा घर है तकरीबन, तो माशाल्लाह हमारा अच्छा खासा बड़ा घर था। लेकिन हमें इसलिए छोड़ना पड़ा कि ये सारे ही एरिया कमर्शियल एरिया बन गया था, यहाँ रिहाइश रहने के हालात नहीं थे। अब आपके सामने ही है कि सारी शॉप्स बन गई हैं, फिर बाज़ार में रोज़ाना जाना बहुत मुश्किल था। तो खैर जी फिर हमने घर शिफ्ट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसे बेहतरीन घर दी थी, वो भी बहुत अच्छा था घर। और ख़ैर ये भी हमें चूल्हों की शॉप देखी है, ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी थे और क्वालिटी वाइज वैसे ही थे। तो बहरहाल जी हमने लेके अब जाना था वैनिटी की शॉप पे, वैनिटी लेनी थी। इसके अलावा हमने मिरर्स देखने थे, और बार जो मिरर्स देखे हैं वो मैंने बच्चों को भी देखा। ये जी एक चूल्हा मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये कहने लगे गाड़ियों से जो मोबाइल निकलता है ये उस पर चलता है। तो मैं देख रही थी कि जब आप घरों से निकले तो आपको चीज़ें मिलती भी है, देखती भी, आइडिया भी होता है। अदरवाइज़ जो घरों में बैठ के तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो खैर जी हम वहाँ से आ गए वैनिटी की शॉप पे। यहाँ देख रहे थे बेटे के बाथरूम के लिए वैनिटी चाहिए, तो मेरे हस्बैंड इनको कह रहे थे कि आप थोड़ा सा अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, हमें दूसरे शहरों में जाना पड़ता है क्वालिटी के पीछे। तो वो कहते हैं इंशाल्लाह ताला हम आपको अच्छा ही बना के देंगे। तो ये वैनिटीज़ की शॉप पे आ गए। यहाँ पर हमने मिरर्स भी देख रहे थे, हमने वो भी देखे। मिरर्स भी ये है कि हमने जो मैं खैर गाड़ी में रखवा के लेके, क्योंकि हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने जो मिरर बच्चों तो खैर कोई पसंद नहीं किए। अब फिर बच्चे कह रहे थे कि हमें प्लेन मिरर चाहिए। तो अब हम ये है कि दोबारा बच्चों को किस टाइम शॉप पे साथ ले जाएंगे। बाथरूम ज़रा बड़े हैं तो मिरर भी थोड़े बड़े चाहिए। आई एम सॉरी। तो बस ये, और ये वैनिटीज़ हैं हमारा, इनका इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है। हमारे ये जो थे जहाँ हम रेंट पे रह रहे हैं इस घर में ये वैनिटीज़ हैं और बिल्कुल गल गई हैं। मैं आपसे ऑनेस्टली रिव्यू दे रही हूँ, ये आप बिल्कुल वैनिटीज़ मत ख़रीदें, ये जो हैं सिर्फ गल जाती हैं। सोसाइटी में बहुत लोगों ने लगवाया, लेकिन काफ़ी लोगों की यही कंप्लेंट्स आई हैं कि ये खूबसूरत लगती ज़रूर हैं लेकिन ये सारी ही गल गई हैं। तो बस जी मुझे तो भूख भी लगनी शुरू हो गई थी, और क्योंकि अब मैं तो खाना खाए बगैर आई थी, राशि ने खा लिया था क्योंकि उन्होंने मेडिसिन वगैरह खानी होती है। मैंने तो कहा कि चले मैं थोड़ा टाइम के साथ खाऊंगी, और एक टाइम चलो मेरा स्किप हो जाएगा, एक टाइम बस मैं खा लूँगी। तो खाना मैं रेडी करके आ गई थी। खाना भी बताइए कि आपको कैसा लगा। और राइस बनाए थे, साथ मैंने सैलेड था, बाकी चीज़ें थी वो आप देखिएगा और बताइएगा। ये जी मिरर्स भी थे, और मिरर्स बस मुझे तो दरमियाने से लगे। बच्चों में ये ब्लैक और इसमें वाइट मुझे अच्छा लगा था। कौन है, सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे ही गर्मी आ गई हैं और घर में चावल बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो गए, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि बच्चे जो हैं वो रोटी बार बार खाना पसंद नहीं करते। वैसे बच्चों पे क्या इल्ज़ाम देना, मेरे से भी बार बार रोटी नहीं खाई जाती, बस एक दफ़ा खाई जाए तो उसके बाद दिल नहीं करता कि रोटी आप खाएं। तो बस ये चावल इतने ज़्यादा बनते हैं, हर तीसरे दिन मुझे लगता है चावल बनना शुरू हो गया। हमारी बोरियां ख़त्म हो रही हैं चावल खा खा के। तो खैर जी आज क्या चावल बन रहे हैं, आज ही बना रही हूँ मैं चना पुलाव। मैं सोची चलो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। तो जी उसके लिए पहले गए हैं ऑयल में प्याज, और प्याज तकरीबन मैंने 3 डाले हैं इसमें, मीडियम साइज़ के। आँच अब मैं करूँगी थोड़ी सी ज़्यादा। तो बच्चों ने जी रात मैंने बच्चों से पूछा आप क्या खाएंगे, तो कहने लगे मामा आप ऐसे करें, मेरा दिल था चने बनाऊँ ना, लेकिन आप चने ना बनाएं, आप चना पुलाव बना लें। तो अदरवाइज़ मैंने सोचा था चला आज चनों की कोई और रेसिपी बनाते हैं, किसी और तरीके से बनाते हैं। लेकिन चले जी पुलाव भी आप खाएँ, इंजॉय करें, हम भी गर्मियों में खाएँगे मज़ेदार रायते के साथ, सलाद के साथ, और जिसने अचार के साथ खाना वैसे खाएगा अचार के साथ। प्याज हल्के हल्के गोल्डन हो रहे हैं। मुझे तो लगता है हर घर की कहानी यही है कि बच्चे जो हैं वो चावल फिर भी शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन जो रोटी है 2 दफ़ा वो बच्चे नहीं खाते, क्या वक्त है कि बहुत ज़्यादा उनके फेवरेट चीज़ ना हो। तो अब घर में ऑलमोस्ट ड्राइवर भी होते हैं, मुलाजिम भी होते हैं, उसके अलावा काफ़ी और भी लोग आना जाना होता है। तो अब हर वक्त तो ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते जो बजट फ्रेंडली भी ना हो और इस तरह के ना हो कि जो सब लोग ना खा सकें। तो शदीद गर्मी में आजकल कुकिंग जो कर रहे हैं ना, ये उनको पता जो कर रहे हैं, बहुत शदीद गर्मी है। तो जी प्याज हो गए गोल्डन। अब मैं डाली इसमें लहसुन, अदरक और टमाटर,
और क्या डाल रहे हैं, और हरी मिर्चें। बस जी 1 चम्मच है इसमें लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक और 6 अदद टमाटर हैं। तकरीबन 3.5 मेरे पास हैं चावल और कप के हिसाब से, और 7-8 हरी मिर्चें हैं। तो बस ये अब साथ साथ इसमें स्पाइसेस भी ऐड करूँ। स्पाइसेस में क्या जाएगा, स्पाइसेस में जाएगा जी 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्चें मुझे इस तरह डार्क लग रही है ना। और इसके अलावा इसमें जाएंगे, कुछ मैं डालूँगी, ये काली मिर्च अच्छी लगती हैं साबुत। इसके अलावा क्या जाएगा, इसमें जाएगा सॉल्ट के लिए मैंने आपको बताया मैं टेबल स्पून के हिसाब से, क्योंकि चने में गिला चुकी हूँ, लिहाजा चनों में अभी तक सॉल्ट होगा। तो मैं 1 चम्मच इसमें डाला था, बाकी इसमें डालूँगी 1, 2 और तो मैं बाकी इसमें भी डाला है। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा फिलहाल पानी का छींटा। अगर आपके पास यखनी होती है ना, जैसे कोई भी हो जो आप यखनी पुलाव बना रहे हो, तो आप जैसे चनों में से पानी निकला है वो साथ साथ डालती रहें, उसमें मसाले में टेस्ट अच्छा ही आता है। अगर यखनी चिकन की है या मटन की है तो वो साथ साथ पानी की जगह वो डालते रहें, वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, आप 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के आप ज़ीरा डाल दें। अब मुझे ज़ीरा ज़्यादा पसंद है चावलों में, इसलिए ज़रा हमेशा मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो आज ये बस इसमें पानी डालूँगी थोड़ा सा, ताकि टमाटर हैं वो गल जाएँ, और फिर अगला क्या प्रोसेस होगा वो आपको बताते हैं जी। मसाला हो गया रेडी। अब इसमें हम डालेंगे बॉयल्ड चने, और चनों में मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुकी है मैं क्या डाल के इनको बॉयल किया है, जिसमें सूखा पिसा हुआ धनिया नहीं है, सूखा साबुत धनिया वो डाला है। इसके अलावा मैंने क्या डाला है, सौंफ डाली है, सौंठ डाला है, और खड़े मसाले जितने भी है वो डाल दिए हैं। जो जो आपके पास है आप डाल सकते हैं। और अब इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि मैं अब सिर्फ काली मिर्च डाली है ना, यखनी में टेस्ट चला गया था, लिहाजा मैं इसमें अब ये नहीं डालूँगी ज़्यादा लौंग वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एडिड है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा चनों को मसाले में घुमाऊँ फिराऊँगी, थोड़ी सी गर्मी की सैर कराएँ, इनको पता चले कि गर्मी किस कदर शदीद है और हम कितनी मुश्किल से इनको पकाते हैं। तो बस ये 2-4 दफ़ा घुमाएंगे, और फिर इसमें जो पानी चनों का बचा वो डालूँगी। ये अगर आपको नहीं पसंद तो आप अपने हिसाब से सादा पानी भी डाल के उसको अच्छी तरह बॉयल कर सकते हैं, ताकि जो है पानी का वो कच्चापन ना रहे। क्योंकि शायद आपके ज़हन में आता है हर चीज़ का कच्चापन होता है हंडिया में। अगर आप शोरबा बगैर पके हुए पानी डालें, शोरबा बगैर पके हुए आप बना लें, तो वो भी उसका पका हुआ जायका नहीं होता। ऐसे ही है चावलों में, अगर आप पानी डाल के फ़ौरन चावल डाल दें तो उसका जायका भी बहुत ख़राब होगा, अच्छे चावल नहीं बनेंगे वो, ठीक है। तो बस जब इसको 2-4 दफ़ा घुमाते फिराते इसमें पानी अपने हिसाब से ऐड करते हैं, आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें जी। चनों की होगी सैर ख़त्म, और इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आहिस्ता आहिस्ता करके डालें और इसको मसाले के साथ साथ मिक्स करते जाएँ। और बस अब 1-2 बाले ही आएंगे, क्योंकि यखनी तो पकी हुई ऑलरेडी, चनों में से जो यखनी निकली है, तो लिहाजा वो तो उसका कोई इशू नहीं है कि उसमें बॉयल आएंगे। बस उबाले 1-2 बड़े आएंगे तो पानी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, तो तब इसमें हम डालेंगे चावल। और इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगी थोड़ी सी टाटरी। जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे टाटरी चावलों में पसंद भी है, जायका भी आता है, और चावलों की जो शक्ल है वो भी अच्छी बन जाती है। तो बस जी अब इसमें उबाले आते हैं 1-2 ज़रा बड़े बड़े, ताकि इसमें चावल डाले जा सकते हैं। तो फिर हम इसमें डालते हैं पानी का भी बॉयल आ चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे चावल। और अब आप इसका सॉल्ट चेक कर लें चावलों, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि सॉल्ट थोड़ा सा तेज़ होता है तो ही फिर बराबर होता है। तो बस ये अब इसको हम लगाएंगे दम, थोड़ा सा, बल्कि गैस का सारा मैक्सिमम पानी जब ड्राई हो जाएगा तो आप कोशिश करें इसको अच्छी तरह 1-2 दफ़ा घुमा लें, फिर बाद में मत घुमाएं, ताकि जो चने हैं या कोई चीज़ भी हो वो हर तरफ बराबर फैल जाए। तो इसके अलावा क्या जाएगा इसमें जी, स्पेशल जो आज चीज़ मैं डालूँगी आपके सामने, डालूँगी पुदीना मैं ऐसे ही डाल दूँगी, ताकि आपको जब मतलब बच्चे नहीं भी खाते, उनको पसंद नहीं आता, तो आप जब आप दम खोलें तो आप इस डायरेक्ट इसकी जो बंचीज़ हैं वो निकाल दें। तो पुदीना का फ़ायदा है तो ये कि हाजमा चावलों का अच्छा होगा,
खुशबू अच्छी होगी। गर्मियों में जो पुदीना है वो बेस्ट होता है। जी चावलों को रखने लगे हैं हम दम पर, और दम पर रखने से पहले मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई काली मिर्चें। और मुझे चावलों में स्पेशली जो चना पुलाव, इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऊपर से डाल के और दम में फिर मुझे बहुत, मैं हमेशा ही चावलों पे ये जो स्पेशली जो चना पुलाव उसके ऊपर मैं काली मिर्चों का ज़रूर दम देती हूँ। और अगर आपने अभी तक ऐसे नहीं किया तो आप भी करके देखें, और आपको तब लगेगा कि अभी तक आपने क्या चीज़ मिस की। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं स्पेशली चना पुलाव। तो बस जब इसको दम पे रखते हैं और दम पे खोल के आपको दिखाते हैं कि आज का चना पुलाव कैसा बना। मान रहे हैं, चलिए जी हम दम खोलते हैं। आऊ चाऊ चाऊ चाऊ। और जो आपके सामने मैंने दम खोला, हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने ही सब चीज़ों का दिखाऊं जो रिज़ल्ट्स आते हैं, चाहे वो कुकिंग में है, चाहे वो चावलों में है, चाहे जिस चीज़ में मर्ज़ी है। तो ये देखें आप जी, चेक करें, चावल एक एक अल्हम्दुलिल्लाह अलग भी है। और जायका तो वो हम आपको नहीं टेस्ट करवा सकते, क्योंकि देखें जायका हम इसलिए आपको टेस्ट नहीं करवा सकते कि वह हमारे से आप बहुत दूर हैं। और ये देखें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा माशाल्लाह। थोड़ी सी बस टेक्निक्स होती हैं चावल बनाने की, वो अगर आप उनको फॉलो कर लें, कैरी कर लें, तो फिर आपके लिए कुकिंग आसानी हो जाती है। तो जी चले जी, अब आपसे लेते हैं रुखसती, और बताइएगा आपको ये चना पुलाव की रेसिपी कैसी लगी, और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और ये देखना, ये फुल बन जाए तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और रेसिपी में, नए ब्लॉग में। तब तक आपसे इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी जी, मैं चावलों के साथ बनाने लगी हूँ खट्टे प्याज, और उसके लिए मैंने एक अदद ले लिया प्याज। इसके अलावा इसमें जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट भी आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से बहुत तेज़ मत डालिएगा। और यकीन माने ढाबे पे ये मिलते हैं ऐसे ऐसे प्याज, लेकिन कितने मज़ेदार लगते हैं, ये जो खाते हैं उनको पता है। इसके अलावा इसमें जाएगा जी, एक प्याज है ना, आप इसमें आधा जो जूस वाला लेमन है वो डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार प्याज बनते हैं। अगर अब तक अभी तक आपने नहीं बनाया तो आप ज़रूर बनाइए, बहुत आसान है। दावत में भी इसको रखें इवन, तो उसका लुत्फ़ दोबारा हो जाता है। बिरयानी हो, पुलाव हो, स्पेशली चना पुलाव हो, उसके साथ भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगी लाल मिर्चें, और इसको हम करेंगे हाथ से मिक्स करेंगे या चम्मच से, जैसे मिक्स करना चाहें आप इसको मिक्स करें, और चावलों के साथ इसको एंजॉय करें। 2-4 इसमें मैं अब डाल देती हूँ पुदीने की पत्तियाँ, जिसको मैंने मिक्स भी कर लिया। इसमें पुदीने की पत्तियाँ भी कुछ डाल दी हैं। आप इसको फ्रिज में ठंडा करके खाएं, और मतलब ठंडा ये है कि प्याज थोड़ा सा ठंडा ही अच्छा लगता है, गरम गरम प्याज का मज़ा नहीं आता। तो बस जी, उम्मीद करती हूँ ये छोटी मोटी रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी, और आपको जो है चना पुलाव की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी।